हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे। आज हमारा सेकंड पार्ट है, पार्ट 2। ये हम आज क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया है 8 और 48। एचसीएफ कितना आपका 8 है और 48 क्या आपका एलसीएम है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो, एक संख्या दी हमें 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमें दूसरी संख्या बतानी है। यानी कि हमें क्या क्या दिया है आपका एलसीएम और एचसीएफ, यानी ये एचसीएफ दिया है और लासा आपका एलसीएम दिया है। एचसीएफ दिया है 8 और एलसीएम दिया आपका 48। इनमें से एक संख्या दी है आपको 24, तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो मैंने आपको बताया था पहले कि इन्हें हम कैसे करते हैं। जब अगर हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया हो तो इसके लिए मैंने बताया था आपको फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर आपका होता है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। तो जहां से हम देख सकते हैं पहला नंबर हमारा क्या है 24 है, दूसरा नंबर हमें पूछा है तो दूसरा नंबर हमने x माना, एलसीएम हमें कितना दिया 48 दिया है और एचसीएफ कितना दिया आपका 8 है। तो इससे हम दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो दूसरी संख्या क्या होगी x बराबर 48 इंटू 8/24। 24 से ये 2 बार गया तो हमारी दूसरी संख्या क्या होगी 16। क्लियर हुआ? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड स्टेप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है 1.08, 0.36, 0.9 का एलसीएम कितना है। यानी इसका हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि दशमलव वालों का कैसे एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इनके ऑप्शन दिए हुए 1.08, ऑप्शन बी है 0.9, ऑप्शन सी है 10.8 और ऑप्शन डी है आपका 5.4। तो इसे हम कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे हमें दिया है 1.08, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उन सबको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी देखो 2 अंक के बाद दशमलव है और इधर 1 अंक के बाद है। तो इसके बाद में हम पॉइंट एक और यहाँ पे अगर हम 0 लगा सकते हैं तो आप संख्या लिख लीजिए। जैसे ये आपका 1.08, 0.36 और तीसरा आपका है 0.9। अगर हम इसके बाद में 0 लगा देंगे तो कोई संख्या पे फर्क नहीं पड़ेगा या कोई संख्या नहीं बदलेगी। तो ये भी 2 अंक हो गए, इधर भी 2 अंक हो गए और इधर भी 2 अंक हो गए। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए हम दशमलव को भूल जाते हैं और इनका हम निकालते हैं एलसीएम। जैसे हमारा 108 हो गया, ये संख्या हमारी होगी 36 और ये हो गया आपकी 90 होगी। अब इसका अगर हमें एलसीएम पूछा है तो हम एलसीएम निकाल लेंगे और एचसीएफ पूछा हुआ तो हम ऐसे ही एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देंगे हम, ये कितने से कटा है वो देते हैं। जैसे 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ गया 54, 54 और ये आपका 18 और 45। फिर हमने 2 से दिया 27 और ये 9 और 45। फिर हमने ये, अब देखो 2 से जाएगा नहीं जाएगा, तो अब ये हम 3 से दिया, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 15। फिर 3 से दिया 3, 1 और 5। फिर हमने 3 से 1, 1 और यहाँ पर कितना आया 5। फिर 5 से देंगे तो 1, 1, 1, ये सब हो गया। तो इससे हमें कितना मिला आपका एलसीएम कितना हुआ 2, 2, 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 36 इंटू 15, यानी कितना हो गया आपका 36 इंटू 15। ये हो गया आपका 5 से 6 30 और 3 15 3 18 180 और 36। तो ये होगा आपका 0 8 और 6 14 की 4 और 4 और 5 यानी 54। कितना आ गया आपका 540। अगर ये नॉर्मल संख्या होती, अगर इसमें दशमलव नहीं होता तो हमारा एलसीएम कितना होता 540 होता। लेकिन अगर यहाँ पर दशमलव दिया हुआ है, चूंकि इन संख्या में क्या दिया है पॉइंट दिया हुआ है, तो जितने अंक बाद हमें पॉइंट दिया हुआ है, देखो 1 2 1 2 और 1 2, 2 अंक बाद दशमलव है तो हम
2 अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, 1 2, 2 अंक बाद हमने क्या लगा दिया, दशमलव। तो ये इसका क्या आ गया आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर एचसीएफ पूछता तो इसी प्रकार से हम एचसीएफ भी निकाल लेते। क्लियर? जैसे देखते हैं अगर इसका एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए आप इसी विधि से हम निकालेंगे एचसीएफ। जैसे पहले इसमें ये देखिए कि एचसीएफ क्या होता है, तीनों में कॉमन होना चाहिएगा। जो तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ से देखो तीनों में क्या क्या मिल रहा है, यानी किससे कट रहा है आपका, ये 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट जाएगा और ये भी 6 से 4, हाँ ये 6 से कट जाएगा तो हमने 6 ले लिया। तो कितना हो गया 6, 6 एकन 6, 4 और 6 अट्ठे 48, और ये 6 से 6 बार और ये 6 से 15 बार। फिर हमने देखा ये किससे जा सकता है, 3 से 6 से ये चला है, 3 से ये जाएगा। तो 3 से देखते हैं, 3 से 6 और ये 3 से 2 और ये 3 से 15 का 15, यानी 3 से 5 बार ये चला जाएगा। तो हमारा ये भी चला गया 3 से भी। अब देखो 2 से 3 से चला जाएगा, ये केवल 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो हमारा जो एचसीएफ हुआ वो कितना हुआ, केवल 6 और 3 ही हुआ। तो यहाँ से हमने एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 3 × 6, यानी कि आपका हो गया 18। जब हम निकालेंगे तो क्या 2 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, 1 2, 2 अंक बाद हमने क्या लगा दिया दशमलव। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 0.18 और एलसीएम कितना हो गया 5.40। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमें 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम है। यानी हमें क्या पूछा है, एलसीएम यानी कि लासा पूछा है। एलसीएम को क्या बोलते हैं हम, लासा। यानी हमसे लासा पूछा है तो लासा निकालना तुम कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन का अगर हमें लासा निकालना हो या भिन्न का लासा निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले यानी अंश का क्या लिखते हैं, अंश का तो हम एलसीएम लेंगे, और जो नीचे हरा आता है आपका, हर का हम क्या लेते हैं एचसीएफ लेंगे। क्लियर हुआ? यानी अंश का लासा लेंगे और हर का मासा लेते हैं। तो अब यहाँ से देखिए जो ऊपर जो हमारी संख्या दी है 2 3 4 और 9, इनका अगर हम क्या लेंगे एलसीएम, तो 2, 3, 4, 9 का क्या लेंगे हम एलसीएम। और जो नीचे दिया है आपको 3, 5, 7 और 13 का क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या होगा, यानी एलसीएम कितना होगा, देखो एलसीएम में यहाँ पे 2 है और 2 इसमें भी आ गया, यानी 4 और 3 से इसमें भी आ गया। तो कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 4 9 36, कितना हो गया 36। यहाँ से क्या हो गया आपका एलसीएम। एचसीएफ कितना हुआ नीचे वाले का, कॉमन देखो 3 है, यहाँ भी 3 किसी में नहीं, 5 किसी में नहीं, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 1। तो इसका जो हमें जो दिया है ये संख्या दी है, यानी जो फ्रैक्शन दिया है इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 36 एलसीएम हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसे आप देख लीजिएगा, इसे ऐसे भी निकाल सकते हो 2 3 4 और 9, यानी इसके गुणनखंड करके 2 से 1, 2 से 3, 2 से 2, 2 से 9। फिर हमने दिया 1 3 1 9, फिर 3 से 1 1 1 और 3, फिर 3 से 1 1 1, यानी तो कितना हुआ 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। क्लियर हुआ 36। तो हमारा ये एलसीएम कितना हो गया इसका 36 हो गया। अगर इसी फ्रैक्शन का अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अंश का एचसीएफ हो जाएगा और जो हर है हर का क्या हो जाएगा एलसीएम निकालेंगे। तो अंश का एचसीएफ क्या होगा, यानी 2 3 4 और 9, इसमें देखो कोई कॉमन मिल रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन इधर 3 है, इधर 3 नहीं है। तो हमारा एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 1। और नीचे से एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम देखो 3 5 7 13, कितना हो जाएगा 3 × 5 × 7 × 11। तो ये हमारा क्या बन गया आपका एचसीएफ। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका ये होगा, और अगर इस संख्या का इस फ्रैक्शन का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 36 आएगा। तो मैं एलसीएम पूछा तो हमारा एलसीएम कितना हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 36। एचसीएफ कितना हो गया 1/, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 15 15 7 105, और 105/105 × 13, तो ये कितना हो जाएगा 1/13 पंजे 65 की 5 हासिल 6 और 13 एकम 13, तो आपका कितना हो जाएगा 1365।
क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें 29 से बड़ी दो संख्याओं का, यानी 29 से बड़ी कोई दो संख्याएं हैं, उनका मासा यानी कि HCF 29 तथा लासा LCM 4147 है। यानी कि HCF तो दिया है 29 और LCM दिया है हमें 4147 है। तो इन संख्याओं का योग कितना है, यानी कि जो हमें संख्या दी है 29 से बड़ी, उन संख्याओं का मासा 29 दिया है और लासा आपका 41 47 है। तो इन संख्याओं का योग बताना है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है 966, 696, 669 और 666। तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे हमें दिया 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा दिया 29, तो हमने माना कि हमारी जो संख्याएं हैं कितनी होंगी, यानी एक संख्या मानी हमने 29x और दूसरी संख्या मानी हमने 29y। इतना समझ में आया। यानी कि हमें HCF दिया है, तो HCF देखो दोनों में कॉमन होता है, तो HCF देखो दोनों में है, यानी 29 दोनों में दिया है, तो संख्या हमारी कौन कौन सी हो जाएगी, 29x और 29y। अब हमें दिया है इनका लासा। अब जो संख्या हमारी ये है, पहली संख्या ये है हमारी और दूसरी संख्या हमने ये मानी। जब इनका LCM होगा तो इनका LCM कितना हो जाएगा, 29xy। इनका LCM कितना हो जाएगा, 29xy। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 4147 दी है। तो यहाँ से xy बराबर कितना आ जाएगा, 4147 हम कितने का भाग देंगे, 29 का। LCM हमारा 29xy था, xy बराबर हमारा कितना होगा, 4147 अपॉन 29। जब इसमें हम भाग देंगे हमारा कितना आएगा, ये 29 से एक बार गया यानी 29, आपका कितना बचा, 9 11 में से 9 2 और इधर 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 12 बचा। हमने 4 और ले लिया, फिर इससे 3 चौक 12 यानी 4 बार फिर दे दिया, तो 29 चौक कितना होता है, 4 9 36 की 6 हासिल 3 8 और 3 11, यानी ये आपका बचा 8। फिर हमने यहाँ से 7 और ले लिया, तो कितना हो गया, 29 या 87। ये हमारा कितने बार गया, 143 बार गया। कितनी बार गया ये आपका, 143। अब हमारा XY का मान कितना आ गया, 143। तो हम XY बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 11 × 13। कितना लिख सकते हैं, 11 × 13। मैंने आपको 11 का बताया था गुणा कैसे करते हैं, जैसे 11 का 13 में करेंगे तो 3 का तो 3, 1 का 1 इधर लिख लो, और 1 और 3 कितना होता है, 4, तो 4 आपका किसमें आ गया, बीच में। तो यहाँ से हमें पता चला XY का मान कितना आ गया, 11 × 13। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, तो हमारी संख्याएं पूछे, संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो हमारी पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या हमारी क्या थी, 29x, और दूसरी संख्या क्या थी हमारी, 29y। हमने यही संख्या मानी थी। अब यहाँ से हम x का मान कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो 13 ले लो चाहे 11 ले लो। हमने x का मान 11 ले लिया और y का मान कितना ले लिया, 13। तो ये संख्या कितनी हो गई, 29 × 11। दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, 29 × 13। अब हमें क्या पूछा है, इन संख्याओं का योग। तो योग हमारे इन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 29x + 29y। तो हमारा योग क्या हो गया, 29 इनमें से कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारा, x + y। तो ये कितना हो जाएगा, 29 × x + y का मान कितना दिया है, x 11 और ये कितना 13, तो ये कितना हो गया, 14 और 24, कितना हो गया आपका 24। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 का 29 में मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 29 और 24 का, 4 9 36 की 6, 3 8 और 3 11, और 9 दूनी 18 8 हासिल 1 4 और 1 5, 29 दूनी 58, ये 6 9 और 6 कितना आ गया आपका 696। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 696, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा। क्लियर हुआ। एक बार और देखिए, हमें क्या दिया था, कुछ संख्या दी थी, दो संख्याएं दी थी जो 29 से बड़ी थी। क्या थी, 29 से बड़ी दो संख्याएं थी और उनका हमें HCF दिया था 29 और LCM दिया था 4147, और हमें पूछा था कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, संख्या मानी 29x, दूसरी संख्या मानी हमने 29y। जब इनका LCM कितना लिया हमें 29xy, जो कि हमें कितना दिया था इसके बराबर। यहाँ से हमारा xy का मान आ गया 143। तो हमने xy को अलग अलग किया, यानी प्राइम नंबर में विभाजित किया, तो कितना आ गया आपका 11 × 13। यहाँ से x का मान कितना आ गया आपका 11 और y का मान कितना आ गया 13।
तो संख्या हमारी क्या थी, 29x 29y थी। इनका योग पूछा तो हमने कैसे लिख लिया संख्याओं को, 29x प्लस 29y। 29 को कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस वाई बचा, और x प्लस वाई का मान हमने यहाँ से रख दिया 24। इस प्रकार संख्या हमारी कितनी होगी, 696। देखो संख्या में क्या दिए थे, 29 से बड़ी, तो देखो 29 × 11 यानी ये भी बड़ी होगी संख्या, और ये भी 29 से बड़ी होगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, यानी हमें पूछा है कितने पेयर्स होंगे जिनका एचसीएफ यानी कि मासा दिया है 16 तथा एलसीएम 144 है। यानी संख्याओं के हमें जोड़े बताने कि ऐसे कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कितने पेयर्स बन सकते हैं जिनका एचसीएफ 16 और एलसीएम कितना हो, 144 हो। ऑप्शन दिया हमें 1 या 2, इनफाइनाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे हमारा एचसीएफ दिया है 16, तो हमने संख्या मानी 16x, दूसरी संख्या मान ली हमने 16y। अब हमें क्या दिया इनका एलसीएम, तो एलसीएम संख्याओं का क्या हो जाएगा 16x/, ये किसके बराबर है, 144 के बराबर हमें दिया है। तो यहाँ से x/y बराबर कितना आ जाएगा, 16 से इसे डिवाइड करेंगे तो 16 निम 144, यानी x × y बराबर कितना हो गया 9। क्लियर। तो हम इसे 9 को कितना लिख सकते हैं, 1 × 9, या दूसरा कितना लिख सकते हैं 3 × 3। तो ये आपका नहीं हुआ क्योंकि ये देखो आपसे कट रहा है, 3 × 3 3 × 3 यानी ये 1 × 1 ही रहा। तो यहाँ से हमारा कितना पेयर संभव होगा, केवल एक पेयर संभव होगा, यानी कि 1 × 9। कितने पेयर संभव, यानी कितने जोड़े संभव होंगे, एक जोड़ी संभव होंगे। अगर हम ये बताएं कि संख्या कौन कौन सी होंगी, तो संख्या कौन सी होगी 16 × 1, दूसरी संख्या हो जाएगी 16 × 9, यानी कि एक संख्या 16 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 144, यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर। जब इनका हम ऐसे करेंगे जैसे मैंने बताया था आपको, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू HCF। पहला नंबर 16 इंटू 144, एलसीएम कितना दिया हमें 144, और HCF कितना दिया है 16। तो ये इसके देखो बराबर हो गया। क्लियर हुआ। यानी एक संख्या हमारी कितनी होगी 16, दूसरी संख्या होगी हमारी 144। अगर संख्या पूछता है तो, पेयर पूछता है तो केवल एक पेयर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग 12, 15 है और उनका HCF यानी कि मासा दिया है हमें 81 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव है, यानी कितने जोड़े संभव है, यानी कितने पेयर पॉसिबल हैं। क्या क्या दिया हमें, दो संख्या दी है, उन यानी दो संख्याओं का योग दिया, संख्या नहीं दी, क्या दिया योग दिया, उन संख्याओं का कितना दिया 12, 15 और उनका HCF दिया है। तो हमें बताना कि ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं या ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसे ध्यान से देखिए। जैसे हमने माना कि जैसे हमें HCF दिया है 81, तो हमारी संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी 81x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 81y, यानी पहली संख्या होगी 81x, दूसरी संख्या होगी 81y। अब हमें क्या दिया योग, तो इन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 81x प्लस 81y। योग हमें कितना दिया है 1215। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम 81 इसमें से कॉमन आ गया, यहाँ से कितना बचा x प्लस वाई, ये कितना बराबर 1215। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 1215 अपॉन 81। इसे हम क्या करेंगे, 3 से कट जाएगा हमारा 5, 6 और 3 से हो गया ये 27, ये 3 से कटेगा 3 चौक 12 और 5 15। फिर ये काट दो आप 3 से 9 और ये 3 से 3 एकम 3 बचा आपका 1, 3 तरफ के 9 बचा 1, तो 5 15, 9 से 15 निम 135, यानी हमारा कितना आ गया x प्लस वाई का मान कितना आ गया 15। यानी हमें प्राप्त हुआ x प्लस वाई बराबर 15। तो हमें पूछा है कि ऐसे कितने जोड़े संभव है, तो हम देख सकते हैं x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। तो कैसे जोड़े बन सकते हैं, जैसे देखो 1 और 14, यानी 1 और 14 कितना हो गया 15 हो गया। दूसरा कौन सा बन सकता है 2 × 13, तीसरा 3 × 12, चौथा कौन सा हो जाएगा आपका 4 × 11, 5 × 10 और आपका कितना हो जाएगा
6 इंटू 9 और 7 इंटू 8। इसके बाद फिर वो अलग हो जाएगा, यानी ये संख्या इधर आ जाएगी तो वो पेयर में नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, जैसे हमारा ये x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए, तो 15, तो इन सब में हो रहा है 15। लेकिन एक चीज़ देखिए, जैसे यहाँ पे देखो कोई कट रहा है आपस में, नहीं कट रहा है, यानी कि को प्राइम है ये भी देखो सहभाज्य है, 2 13 3 और 12, देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 1 3 3 4 12, तो ये हमारा पेयर नहीं हो सकता है। कितना है ये 1 4 है, तो ये हमारा पेयर नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए 4 और 11, ये देखो आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। 5 और 10 ये कट रहे हैं, 5 दूनी 10, यानी ये कितना आ रहा है 1 और 2, तो ये भी हमारा पेयर नहीं होगा। क्लियर। तीसरा है हमारा 6 और 9, ये भी देखो 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट जाएगा, यानी कि ये भी पेयर नहीं हुआ। 7 और 8 ये भी को प्राइम है, यानी सहभाज्य संख्या देखते हैं। तो इस प्रकार हमारा कितना प्राप्त हुआ, एक संख्या, 2 3 और 4, यानी हमारे कितने पेयर पॉसिबल हैं, 4 पेयर पॉसिबल हैं। कितने पेयर पॉसिबल है, आंसर हमारा हो जाएगा डी। एक बार और समझिए, हमें दिया था दो संख्याओं का योग दिया था 1215 और HCF यानी मासा दिया था 81, और हमें ऐसे पेयर्स पूछे थे। तो हमने संख्या हमारी कौन कौन सी हो गई थी, हमारी 81x और दूसरी हो गई थी 81y। यहाँ से हमने किया 81x प्लस 81y बराबर 1215, सॉल्व किया तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया आपका 15। फिर हमने इनके पेयर देखे तो 1 14 2 13 ऐसे करके हमारे पेयर आ रहे थे, लेकिन इनमें से हमने उनको काट दिया जो को प्राइम नहीं थे, या जिनमें एक को प्राइम का अर्थ होता है जिनका HCF 1 हो। तो इनका HCF 1 नहीं आ रहा था, तो ये हमने काट दिए थे। इस प्रकार हमारे कितने पेयर रह गए थे, केवल 4, यानी एक कौन कौन से पेयर थे, 1 14 2 13 4 11 और 7 और 8, ये हमारे 4 पेयर पॉसिबल थे। आंसर हमारा हो गया डी। अगर वो इसमें पूछे संख्या कौन कौन सी है, तो संख्या हम कैसे बनाएंगे, जैसे पहला है हमारा 1 14, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 81x 81 इंटू 1, दूसरी हो जाएगी 81 इंटू 14। ऐसे इनको यहाँ पे रखते जाएंगे एक्स वाई के मान में और हमारी संख्याएं आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है, वो उनका HCF दिया है हमें 16 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। यानी कि गुणनफल दिया है हमें और HCF यानी कि मासा दिया है हमें, मासा पर ये कितना है 16 है, तो इनके जोड़े बताने कितने पेयर पॉसिबल है। तो इसे हम कैसे करेंगे, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था सेम वैसे ही है। आप एक इसका आंसर निकालिए, एक काम कीजिए, आप इसका आंसर निकालिए वीडियो को पॉज करके, देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। जैसे हमें दिया है HCF, तो हमारी संख्याएं कितनी हो जाएंगी 16x, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 16y, यानी एक संख्या होगी हमारी 16x, दूसरी हो गई 16y। हमें इनका क्या दिया है गुणनफल, तो हम क्या करेंगे इनका 16x इंटू 16y। पहले हमें क्या दिया था, योगफल दिया था तो हमने प्लस किया था, इसमें क्या दिया हमें गुणनफल दिया है, तो हमने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। अब ये कितना दिया है 7168 दिया है हमें, तो हमारा एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 7168 अपॉन 16 इंटू 16 इंटू 16। तो ये कैसे हो गया आपका, इसे देखो 4 से काट दो 4 बार, और इसे काटो 4 से, 4 एकन 4 3 और 4 7 28 3 4 9 36 4 दूनी 8, फिर इसे 4 से काट दो, 4 से 4 16 एक बचा, 4 से 4 16 3 4 और 32। अब इसे 16 से काट दो, 16 दूनी 32, कितना बचा आपके 12 और 16 अट्ठे 128, कितना आ गया आपका 28। यानी एक्स वाई का मान कितना आ गया आपका, एक्स वाई बराबर मिल गया हमें 28। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि अब जब हम x और y का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए 28 प्राप्त होना चाहिए। तो जब हम 28 के फैक्टर करेंगे तो हमारे कितने आएंगे 28 के फैक्टर, 2 2 दूनी 4 4 सत्ते 28, कितने आएंगे 4 सत्ते 28। तो देखते हैं x और y के कितने पेयर पॉसिबल हैं। तो देखो पहला पेयर तो यही हो जाएगा 1 इंटू 28, 1 इंटू 28 यानी 28 एकन 28। दूसरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 14, 14 दूनी 28। तीसरा हमारा 3 से कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, तो 4 इंटू 7, कितना होगा 4 सत्ते 28। इसके बाद कौन सा हो जाएगा 14 और ये हो गया, यानी यही रहे। अब देखते हैं इसमें कोई कोप्राइम, सारे कोप्राइम ही लेने हमें, कौन सा नहीं है इसमें, देखो ये नहीं है, 2 से ये कितना गया 2 एकन 2 2 7 14, यानी 1 और 7 है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो हमारे कितने पेयर पॉसिबल हुए, केवल
2 पेयर पॉसिबल हुए, यानी 1 और 28, दूसरा हुआ 4,7। संख्या पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, 16 इंटू 1, दूसरी हो जाएगी 16 इंटू 28, अगर दूसरा पेयर निकालेंगे तो 16 इंटू 4 और 16 इंटू 7 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर हमारा कितना हुआ, 2। कितने जोड़े संभव है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी कि वो हमें संख्या बतानी छोटी से छोटी जो 18, 21, 24 व 27 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि वो संख्या ऐसी बतानी है जो इनसे भाग चला जाए, यानी 18 से 21 से 24 और 27 से भाग चला जाए। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे एलसीएम। देखो क्या दे रहा है, छोटी से छोटी यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसमें हम क्या निकालेंगे, लासापा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। मैंने बताया था आपको, जैसे आपका होता है एचसीएफ, एक होता है आपका नंबर और दूसरी तरफ क्या होता है एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का नंबर में भाग जाना चाहिए, किस में भाग जाना चाहिए, नंबर में, जबकि एलसीएम क्या होता है, जिसमें नंबर का भाग जाए, यानी जो संख्या दी है उनसे विभाजित हो। तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 81 से विभाजित हो, यानी संख्या से विभाजित हो। तो संख्या से विभाजित हो तो हम क्या निकालेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, 18 का, 21, 24 और 27 का जो एलसीएम होगा वो इसका आंसर होगा। जैसे अब हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम किसका निकालेंगे हम, 18, 21, 24, 27। तो इसका हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले 2 से 9, 2 से ये नहीं कटेगा, ये 2 से 12 और ये 2 से 27। फिर हमने 2 से दिया, ये 2 से कट रहा है 12, यानी कि 9, 21, 6 और ये 27। फिर हमने 2 से दिया, ये 9, 21, 3 और ये 27। फिर देंगे हम किससे, 2 से नहीं कट रहा है तो हम देंगे 3 से, 3 से 3, 3 से 7, 3 से 1, 3 से 9। फिर 3 से देंगे तो 1, 7, 1 और 3। फिर अब आपका किससे रह गया, केवल 3 से, ये हो जाएगा आपका। फिर 7 से देंगे तो 1, 1, 1 और ये हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो कितना हो जाएगा, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24 और 4 72, 72 इंटू 21 कितना हो गया आपका, 72 इंटू 21। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 21 दूनी 42 की 2, 4, 21 सत्ते 147, 147 और 4 कितने हो गए, 151। तो कितना आ गया आपका, 1512। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1512। ये क्वेश्चन वैसे तो इजी है देखो देखने में, लेकिन कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें संख्या से भाग देना है या संख्या में भाग देना है। अब ये कह रहा है यहाँ पे संख्या से पूर्णतः व्यक्त, यानी यहाँ पे संख्या से भाग लग रहा था तो हमने क्या निकाला, एलसीएम, और एलसीएम इसका कितना आ गया, 1512। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, यानी हमें क्या बताना है, पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम या एचसीएफ। तो देखो यहाँ पे संख्या से विभाजित हो रही है, यानी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम। और हमें एक चीज और दी है कि एलसीएम के साथ साथ जो संख्या निकल के आए वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, न्यूनतम भी हो और पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे हमें दिया है संख्या कौन कौन सी दी है, 12, 15 और 25। तो इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम देखते हैं इसका क्या होगा, 12, 15 और 25 का। इसे पहले 5 से दे लो, 5 से ये 12 ही रहेगा, ये 5 से 3, ये 5 से 5। फिर हमने दिया 5 से, ये 12, ये 3 और ये 1। अब इसे दे लो आप 3 से, 3 से 4, 3 से 1 और 1। इसे 2 से 2, 1, 1, फिर 2 से देंगे तो 1, 1, 1। तो इसका एलसीएम कितना हो गया,
एलसीएम देखो, दो पे दो कितने, 2 इंटू 2, 3 कितने एक, और 5 कितने 5 इंटू 5। क्लियर हुआ, ये इसका क्या होगा एलसीएम। लेकिन ये हमारी संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इसने कहा है पूर्ण वर्ग होना चाहिएगा। वर्ग होने के लिए क्या होता है, कुछ संख्या, जैसे ये देखो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 कितने का वर्ग होता है 2 का वर्ग होता है। यानी अगर इसका अंडर रूल करें तो ये इसका कितने का वर्ग होता है 2 का होता है। ऐसे 5 इंटू 5 करेंगे यानी दो संख्या मिलकर ही तो एक वर्ग बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है देखो 3 केवल 1 है, क्या है 3 केवल 1 ही है, तो हमें इसमें 3 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। यानी देखो सबके पेयर बन गए, 2 का एक पेयर बन गया, 5 का एक बन गया और 3 का भी क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 2 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300 और 300 इंटू 3 900। कितना हो गया आपका 900। तो जो हमारी संख्या होगी वो क्या होगी 900। ये क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। क्या बन गई ये एक पूर्ण वर्ग संख्या। ये किसका वर्ग होती है 30 का वर्ग होती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24 60 84 को पूरी तरह विभाजित करे। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो कितने को काट सके 24 को 60 को और 84 को। यानी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है बल्कि संख्या विभाजित हो रही है। किसी संख्या ऐसी संख्या बतानी है जिससे 24 भी कटी है 60 भी कटी है और 84 भी पूरी तरह विभाजित हो। तो इसे हम कैसे करेंगे, पहले तो ये बताइए इसमें हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। क्योंकि संख्या विभाजित हो रही है तो इसमें हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ को इसका निकालना है यानी 24 का 60 का और 84 का। तो इस संख्या हमारी है एचसीएफ निकालना है इनका 24 60 और 84 का। तो 24 60 84 का एचसीएफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 24 60 और 84। यानी मैंने बताया था आपको जब किसी संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो हम ये देखते हैं जो तीनों कट जाएं उससे, यानी तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन देखने के लिए हम देख सकते हैं, क्या देखें पहले देख लो आप, देखो 2 से कट रहा है 12 30 और 2 से ये 4 और 2 यानी 42। फिर 2 से देखेंगे तो ये 2 से 6 15 और ये 21। अब 2 से देखो ये कट रहा है, नहीं कटेगा तो ये कितने से कट रहा है 3 से, ये 3 से कट रहा है तीनों, 3 दूनी 6, 3 से 5 और 3 से 7। अब देखो कोई कटेगा, 2 से ये कटेगा, ये नहीं कटेंगे, 5 से ये केवल कटेगा, 7 से केवल ये कटेगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया यहाँ से, एचसीएफ हो गया हमारा 2 इंटू 2 4 4 3 12 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 12। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया इसका 12, यानी कि आंसर हमारा कौन सा होगा सही, ए ऑप्शन इसका सही है। अगर इसका एलसीएम पूछता तो हम इनका फिर और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 तो ये है ही एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए 12 तो ये है ही। अब आगे और देख लो 2 5 और ये और कर देंगे यानी 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 70, 70 इंटू 12 12 7 84 यानी कि 840। एलसीएम कितना हो जाता है इसका 840। क्लियर हुआ। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम इनका एचसीएफ, एक तो हमने ये निकाला था भाग विधि से, एक हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, यानी इनके फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें 24 60 और 84, तो इनके कैसे निकालेंगे, 24 कैसे मिलता है यानी 4 6 24, ये हम कह सकते हैं 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8 3 24। ये रहा 60 का कितना होता है 12 पंजे 60 यानी 12 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 60 का हो गया। 84 का देखिए 84 का हो जाएगा 4 और 12 12 7 84 यानी 2 इंटू 2 4 4 3 12 12 7 84। अब जैसे हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए देखिए तीनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है, 2 यहाँ 1 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ भी 2 2 है, यानी कि 2 2 के 2 मिल जाएंगे, यानी 4 तो यहाँ से मिल गया और देखो 3 1 1 3 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है, यानी कि 3 ये मिल गया और इसमें से कुछ नहीं मिला। तो ये आपका क्या हो गया एचसीएफ 4 इंटू 3। और अगर आप एलसीएम निकालना हुआ तो एलसीएम के लिए देखो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, 3 की मैक्सिमम 1 1 1 यानी 3 की 1 ही है, 5 की केवल 1 और 7 की 1 पावर। तो ये कितना हो गया 8 3 5
और 7, यानी 8 × 24, 24 पंजे 120 और 12 सत्ते 84, यानी कि 840। तो एलसीएम कितना हो गया 840। ये थे हमारे क्वेश्चन 10, यानी कि एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 2 कराया था। आपको ये सीरीज कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको सीरीज चाहते हो कि और भी मैं बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, जिससे मैं और क्वेश्चन करा दूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।